गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 4 जो कि चैप्टर के नाम है हम लोग का कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के, जो कि इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे जानेंगे। और ठीक उसके बाद देखो पहले में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेसे खाली स्थान अथवा मानव रेसे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेसे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं। दूसरा में है सूती वस्त्र जलने पर खाली स्थान के जलने से गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई के समान गंध आती है। तो हम लोग का कागज़ होगा, उबलती हुई में इसमें क्या होगा, फलनी। तीसरा में है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं। 4 नंबर में है खाली स्थान रेसे सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो रेयॉन होगा, इसमें क्या होगा, रेयॉन। मिलान कीजिए कॉलम का कॉलम ख। रेशम, तो रेशम क्या होगा, रेशम प्राकृतिक रेशा है। पैरासूट, तो पैरासूट नायलॉन है। तीसरा में क्या है, कृत्रिम रेशम, तो रेयॉन। चौथा है टेरिलीन क्या होगा, संश्लेषित रेशा। अब इसमें क्वेश्चन कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताए जो नायलॉन के रेशे प्रबलता दर्शाए गए हैं। ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर जानेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशे मानव के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशा कितने प्रकार के होते हैं। रेशा निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा, मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशा को संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं। वैसा रेशा जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से बनाए जाते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अगला है जैसे कपास, ऊन, रेशम इत्यादि etc। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं। वैसा रेशा जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे रेयॉन, नायलॉन, सेलुलोज, टेरिलीन, पॉलिएस्टर etc। कृत्रिम या नकली रेशम किसे कहते हैं। लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशम प्राप्त किया जाता है, जिसका गुण रेशम का सामान्य होता है, इसलिए कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। नोट, 1890 में वैज्ञानिक को रेशम सामान्य गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। 1890 में वैज्ञानिक को रेशम सामान्य गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई। अगला क्वेश्चन, तंतु ग्रंथि किसे कहते हैं। रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कॉस्टिक सोडे की प्राप्ति क्रिया कराई जाती है। जेनेथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को CO2 में मिश्रित किया जाता है और उस कॉस्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव्य पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिप पदार्थ प्राप्त होता है। नोट, 1846 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। 1846 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, केरल में स्थापित किया गया। रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। रेयॉन को असली रेशम से कली उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है, इसलिए रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है। एक्रिलिक के 2 उपयोग को लिखे। पहला है पैरासूट बनाने में। दूसरा है पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में। एक्रिलिक किसे कहते हैं। वैसा रेशा जो अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है उसे एक्रिलिक कहते हैं। सूती वस्त्र को जलाने पर कागज़ के जलने जैसी गंध आती है,
जैसे जबकि नायलॉन को जलाने पर उबलती हुई फली के समान गंध आती है। नोट: शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील, यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। जलते समय इससे उबलती हुई फली के समान गंध आती है। 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में जल्द ही आग पकड़ लेती है। नोट में रेयॉन सेलुलोज के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है, क्यों? 7 नंबर क्वेश्चन है। संश्लेषित वस्त्र एक मानव निर्मित रेशा है। जब इसे गर्मी के मौसम में पहनते हैं तो ये गर्मी को बहुत जल्द अंदर खींचता है। गर्मी के कारण पसीना आता है और वह बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो वूल किसे कहते हैं? 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जिसे मेरिनो वूल कहते हैं। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जिसे मेरिनो वूल कहते हैं। नोट: हेम्प सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा है, जिसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। यही हम लोग का